नमस्कार दोस्तों, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के मरीजों में डायबिटीज़ को मैनेज करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस स्थिति में पैंक्रियाज की इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। इसी कारण से इसे टाइप 3C डायबिटीज़ भी कहा जाता है। अगर आपको क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के साथ शुगर की समस्या भी है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सही लाइफस्टाइल और संतुलित आहार अपनाकर आप अपनी शुगर को काफ़ी हद तक नियंत्रित रख सकते हैं और दवाओं पर निर्भरता कम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खान पान की। पैंक्रियाटाइटिस में डाइट ही सबसे बड़ी दवा मानी जाती है। एक साथ ज़्यादा और भारी भोजन करने से पैंक्रियाज पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, इसलिए दिन में 3 बड़े भोजन की बजाय 5 से 6 छोटे छोटे मील लेना बेहतर होता है। इससे ब्लड शुगर अचानक बढ़ने के बजाय संतुलित रहती है। कम वसा वाला भोजन बेहद ज़रूरी है क्योंकि इस स्थिति में शरीर के लिए फ़ैट को पचाना कठिन हो जाता है। तला भुना, अधिक तेल घी वाला भोजन छोड़कर उबला हुआ, स्टीम या ग्रिल्ड भोजन अपनाएं। कार्बोहाइड्रेट का चुनाव भी सोच समझकर करें। सफ़ेद चावल, मैदा और चीनी की जगह ओट्स, दलिया, मल्टीग्रेन रोटी और ब्राउन राइस लें। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिससे शुगर धीरे धीरे बढ़ती है। साथ ही प्रोटीन युक्त आहार जैसे दालें, सोयाबीन और अंडे का सफ़ेद भाग शामिल करें ताकि शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिले और कमज़ोरी महसूस न हो। अब बात करते हैं किन चीज़ों से परहेज़ ज़रूरी है। मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड जूस और अधिक शक्कर वाले खाद्य पदार्थ पूरी तरह से छोड़ दें। शराब और धूम्रपान क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के लिए जहर समान है। ये पैंक्रियाज को और अधिक नुकसान पहुंचाते हैं और ब्लड शुगर को असंतुलित कर सकते हैं, इसलिए इनसे दूरी बनाना बेहद ज़रूरी है। शारीरिक गतिविधि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। रोज़ाना कम से कम 30 से 40 मिनट की तेज़ चाल से सैर करना शरीर की मांसपेशियों को इंसुलिन का बेहतर उपयोग करने में मदद करता है। इसके अलावा योग और प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम और मंडूकासन तनाव को कम करने और पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं। ध्यान रखें कि तनाव भी शुगर लेवल बढ़ाने का एक बड़ा कारण है, इसलिए मानसिक शांति बनाए रखना ज़रूरी है। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं जिससे शरीर हाइड्रेटेड रहे। बिना मलाई का नारियल पानी भी सीमित मात्रा में लिया जा सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियां और सलाद जैसे फाइबर युक्त आहार का सेवन बढ़ाएं क्योंकि फाइबर शुगर के अवशोषण को धीमा कर देता है और ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करता है। यदि आप बिना अतिरिक्त दवा के शुगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो नियमित रूप से ग्लूकोमीटर से शुगर की जांच ज़रूर करें ताकि किसी भी उतार चढ़ाव को समय पर पहचाना जा सके। अंत में एक बात हमेशा याद रखें, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस जैसी बीमारी में शरीर को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए अनुशासन, सही खान पान और नियमित दिनचर्या अपनाना बेहद ज़रूरी है। हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है। डायबिटीज़ का स्तर, दवाओं की ज़रूरत, ये सब अलग अलग हो सकता है। इसीलिए कभी भी अपनी दवाएं बिना डॉक्टर की सलाह के शुरू या बंद न करें। आपका संतुलित आहार और सही जीवन शैली ही आपकी सबसे बड़ी हीलिंग पावर है।